तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं मिलती है? चलिए जवाब देना है, यहां पर आंसर है आपका क्या हो जाएगा। और ये खुद से बनाया हुआ आपका कंटेंट है दोस्तों, मैंने बताया था कि खुद से मेहनत कर रहे हैं और खुद से आपके ये क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं जो कि एग्जाम से संबंधित आपके हैं। तो दोस्तों 1 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए आप कहेंगे सर नागालैंड से मिलती है, अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, आपके मिजोरम से मिलती है, लेकिन आपके असम से नहीं मिलती है। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहां पर याद रखिए ए नंबर जिसका आ रहा है यहां पर राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। क्लियर है, म्यांमार से नहीं मिलती है, ठीक है, म्यांमार की यहां पर आगे असम से नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, कह रहा आपसे कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है जिसकी मुद्रा का क्या नाम है? तो चलिए दोस्तों बताइएगा कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है, तो जिसकी मुद्रा का जो नाम है वो आपका है क्या? तो चलिए अफगानिस्तान की मुद्रा बताइए। यहां पर अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है? अफगानी रुपया है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है यहां पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, अफगानी रुपया इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं? चलिए बताइएगा कुल कितने राज्य पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा राज्य कितने, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों याद रखिएगा पहले आपके 29 थे और 9 केंद्र शासित थे, लेकिन दोस्तों अब कितने हैं, 28 आपके राज्य हैं और 8 क्या हैं भैया, आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर हुआ, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है भारतीय संसद बनती है, ये जो आपकी भारतीय संसद है ये किस प्रकार से बनती है, यहां पर जवाब देना है। दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है हमने एक बार नहीं बहुत बार पढ़ाया है। याद रखिएगा लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति, बिना राष्ट्रपति के कुछ नहीं है। राष्ट्रपति एक क्या है, माचिस में लगा हुआ ऊपर का मसाला है। लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो माचिस की तीलियां हैं। तो मतलब आपके राष्ट्रपति के बिना कुछ आपका नहीं है। तो याद रखिए भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए भाई यहां पर आंसर जो आपका है राइट क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर पूछा जाना है दोस्तों। ऑप्शन क्या होगा 5 नंबर में, ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा 22 अप्रैल, जिसका भी ऑप्शन आया है 22 अप्रैल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि सभी लोग एकजुट होकर पर्यावरण संरक्षण करें, सहयोग दे, बढ़ावा दे, ताकि ग्रह को नुकसान ना हो पाए, मानव की गतिविधियों को कम ना किया जा सके। यहां पर आंसर आपका डी बनेगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन अर्थात यूएनओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? चलिए वीडियो में इतना लाइक करिएगा भाई हमें भी लग जाए कि नहीं, हाँ हमने रात में मेहनत किया है, पीडीएफ को बनाया है। आप देख पा रहे होंगे नए लुक में आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, हम खुद से टाइपिंग करते हैं और खुद से अब आपको पढ़ा रहे हैं। पहले हम दूसरे के भरोसे रहते थे, इसलिए हम क्लासें नहीं दे पाते थे किस प्रकार के टाइपिंग के, हमको बुक से पढ़ाना पड़ता था, कहीं इधर से कहीं उधर से, चाहे वो अच्छा हो चाहे अच्छा ना हो। लेकिन अब क्या है, थोड़ा मेहनत किया हमने, रात दिन ने किया और इसके बाद आप लोगों के लिए कंटेंट खुद से तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो लगातार भाई आप लोग लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करिएगा। देखिए 6 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, याद रखिए न्यूयॉर्क, क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ये अमेरिका में है। अगर हम आपसे पूछे इसका जो भवन है ये मुख्य रूप से कब खुला था, तो 9 जनवरी, दोस्तों याद रखिएगा 9 जनवरी 1951 को यह आधिकारिक तौर पर आपका ओपन हुआ था, दोस्तों याद रखिएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइएगा हाथी गुम्फा किस राज्य में है, हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों 7 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, दोस्तों याद रखिए उड़ीसा में है। कहां पर है, उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर जाएंगे उदयगिरी नामक पहाड़ी पर मिलेगा। तो यहां पर आंसर जो आपका है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है, गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि है वो आपकी कहां पर है? चलिए 8 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये है आपके नांदेड़। कहां पर है, नांदेड़, जो कि आपको पड़ता कहां पर है, या ऑप्शन इसका सी होगा, बताइए नांदेड़ कहां पर है? तो दोस्तों याद रखिए नांदेड़ है आपके महाराष्ट्र में। कहां पर है, महाराष्ट्र में है, दोस्तों याद रखिएगा कि नांदेड़ महाराष्ट्र में है ना। तो यहां पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, कहा जाता है कि इन्होंने इसी स्थान पर अपना प्राण जो है त्यागे थे दोस्तों, है ना, और शहर में एक गुरुद्वारा भी बनवाया गया था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। दोस्तों यहां पर बताइएगा कि वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये पहले टेनिस खिलाड़ी थे लेकिन अब क्या हो गए, हॉलीवुड से जुड़ गए हैं। अशोक अमृतराज इनका नाम है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन
का जो सचिवालय है वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? चलिए बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का जो सचिवालय है वो आपके कहां पर स्थित है? दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 नंबर में? तो 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये गुरुग्राम में है। कहां पर है? गुरुग्राम, जो कि आपके कहां पड़ता है? जल्दी से बताइए, गुरुग्राम पड़ता कहां पर है? ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में जो है वो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहां पर है? हरियाणा में है। बिल्कुल सही, हरियाणा हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 11 आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? दोस्तों 11 का ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर है, सन 2008। क्या हो जाएगा? सन 2008 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों 30 जून 2008 को औपचारिक रूप से आपकी शुरुआत हुई थी। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है कि अधोलिखित में कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? देखिए, नोबेल पुरस्कार तो होता है, ये आप लोग जानते हैं, लेकिन दिया गया है वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर 12 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? चलिए जल्दी से बताइए, यहां पर आंसर आप लोग क्या देंगे? यहां पर जो आंसर है आपका कंफ्यूज करने वाला है ना? ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। दोस्तों याद रखिए, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं राइट लिवलीहुड पुरस्कार को। राइट लिवलीहुड पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार कहते हैं। वहीं पर दोस्तों जो आपका रमन मैग्सेस है, इसे एशिया का पुरस्कार कहा जाता है। क्या? इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। तो दोनों चीज को याद रखिएगा, गलती नहीं होना चाहिएगा, ठीक है ना? जो पुलित्जर पुरस्कार है किस क्षेत्र से जुड़ा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार है कि जो पुलित्जर पुरस्कार है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप कहेंगे पत्रकारिता से। किससे है? पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंधा युग के लेखक कौन है? बताइएगा, अंधा युग के जो लेखक हैं इनमें से कौन है? अंधा युग के लेखक तो भाई आप लोग तुरंत पढ़ देंगे, क्योंकि आप लोग हिंदी के क्वेश्चन तो छोड़ नहीं सकते भाई, है कि नहीं? यहां पर जो आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा 80 नंबर है, धर्मवीर भारती, जिसका ऑप्शन आया है राइट हो जाएगा, धर्मवीर भारती इसका आंसर बनेगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सामाजिक वानिकी और पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? यहां पर जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि सामाजिक वानिकी और पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? दोस्तों 14 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों बी नंबर, ये आपके प्रयागराज में है। कहां पर है? प्रयागराज में। दोस्तों याद रखिए, इसकी स्थापना जो की गई थी वो आपके 1992 में की गई थी दोस्तों, है ना? तो इसका आंसर बनेगा आपका बी नंबर। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सामान्यतः किसी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? चलिए बताइएगा, कह रहा है सामान्यतः किसी भी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? जवाब देना है। चलिए, सामान्यतः किसी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समयावधि कितनी होती है? 90 मिनट होती है। दोस्तों याद रखिए, यहां पर 90 मिनट इसका आंसर आपका बनेगा, यहां पर ये नंबर। अब आपके दिमाग में घूम रहा होगा 60 कहां है, 70 कहां है? हॉकी की बात नहीं कह रहा भाई कि हॉकी में वर्तमान में 60 हो गया है, यहां पर फुटबॉल की बात हो रही है, और फुटबॉल की बात हो रही है तो आप आंसर क्या लगाएंगे? 90 मिनट लगाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह आपसे यहां पर दिया है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? दोस्तों कुचिपुड़ी की हमने ट्रिक बताया था, कच्ची पूड़ी अंधी पूड़ी। जब अंधेरे में कच्ची पूड़ी पकाओगे तो अंधी, तो अंधेरे में कच्ची पूड़ी रह जाएगी, मतलब अंधी, अर्थात आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और ये पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध आपका ये नृत्य है, और इस नृत्य का नाम कृष्ण जिले के जो तालुक स्थित कुचिपुड़ी गांव है उसी के नाम पर रहने वाले एक ब्राह्मण के नाम पर पड़ा था। इसका जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है मुसम्मन बुर्ज स्थित है। तो बताइएगा, मुसम्मन बुर्ज जो आपका है ये कहां पर है? दोस्तों यहां पर जो आंसर है आपके आगरा में है। दोस्तों याद रखिएगा, ये ऑप्शन ये हो जाएगा, ये आगरा बुर्ज में आपका है, आगरा में है, ऑप्शन बनेगा यहां पर ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और शाहजहां का निजी स्थान आपका ये था दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र, है ना, NAM का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? चलिए लॉक करें जल्दी से। यहां पर क्या हो जाएगा, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन राष्ट्र है मतलब नाम का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था ये कहां हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। इसका जो ऑप्शन है यहां पर ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों 19 नंबर लॉक करना है। आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस दिया गया है, बताइए जल्दी से, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष कब मनाते हैं? तो दोस्तों यहां पर आंसर जो आपका बनेगा राइट हो जाएगा, कौन सा? ये वाला जो आपका 8 सितंबर है। क्या? 8 सितंबर इसका जो आंसर है यहां पर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय
पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? इसमें सार्वजनिक जो व्यय है इसमें संसदीय नियंत्रण का नहीं है, मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा यहां पर दोस्तों बी नंबर है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये संसद के द्वारा आपका नहीं है, मतलब संसदीय व्यय आपका नहीं है। ऑप्शन आपका यहां पर भी हो जाएगा, मतलब संसदीय नियंत्रण इसमें नहीं होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? क्वेश्चन नंबर 21 यहां पर लॉक करना है, आपका जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा? और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहां पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। दोस्तों पाक जलडमरू मध्य से ही जो भारत है श्रीलंका से अलग होता है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, जो कि जवाब भैया सभी के सही हैं, है ना? सभी के जवाब बिल्कुल भना भन आ रहे हैं। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है फिलीपींस की राजधानी का नाम बताइएगा। अब आपको बताना है फिलीपींस की राजधानी। भाई अच्छा लग रहा है तो भैया वीडियो को लाइक करिएगा, सीखने को मिल रहा है, मजा आ रहा है तो भैया हमको भी सपोर्ट करते रहिए, हमें भी अच्छा लगे, है ना? तो भैया एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। पहली बार जुड़े तो जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है? देखो दिया गया फिलीपींस की राजधानी का नाम, और फिलीपींस की राजधानी का नाम अगर पूछा गया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर जिसका आया है मनीला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मनीला, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? मालदीव की माले होती है, ताइवान की ताइपे है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपसे कह रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इजी क्वेश्चन आपका है, लेकिन एक नंबर जरूर देकर जाएगा। यहां पर दोस्तों याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? यहां पर 8 है। कितनी है? 8। इसका जो ऑप्शन है यहां पर जिसका आ रहा है डी नंबर है, यहां पर राइट हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया। अच्छा सबको पता है कि नहीं पता है? ये बताइए 8 केंद्र शासित प्रदेश पता है कि नहीं पता है, कि बस ऐसे हवा में झोंके रहते हैं? बताइए। देखो न याद हो तो हम देखो बता दें, और याद हो तो कोई नहीं। देखो सबसे पहले तो लद्दाख हो गया, फिर आपका जम्मू कश्मीर हो गया, फिर आपका पुदुचेरी हो गया, फिर आपका लक्षद्वीप हो गया, फिर आपका दिल्ली हो गया, फिर इसके बाद आपका चंडीगढ़ हो गया, फिर आपका दादरा नगर हवेली हो गया, ठीक है? दादरा नगर हवेली जो आपका है वो आपका हो गया। कितने भाई? 1 2 3 4 5 6 7। दादरा नगर हवेली दमन द्वीप एक साथ हो गए थे, ठीक है? दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप जो थे वो एक साथ में हो गए थे। अब एक बचा है अंडमान निकोबार, है ना? अंडमान निकोबार। तो इस प्रकार से ये आपके 8 हो गए, याद रख लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्या क्वेश्चन है? कह रहा आपसे कि संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? अब दोस्तों आप देख सकते हैं जो संसद की कौन सी समिति है आपकी, यहां पर दोस्तों जो आपकी स्थायी समिति है, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा से किस अनुपात में लिए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा लोकसभा जो लिए जाते हैं वो कितने, यहां पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में, मतलब लोकसभा से 2 लेंगे तो आपके राज्यसभा से 1 लेंगे, ये अनुपात आपका होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है? जो स्थायी समिति बनाई जाती है वो। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। चलिए जवाब देना है, भारत में पंचायती राज दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाया जाता है? दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा? तो डी नंबर हो जाएगा आपकी 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 24 अप्रैल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। 26 जनवरी आप जानते हैं, 2 अक्टूबर भी आप लोग जानते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है? दोस्तों 26 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर जल्दी से लॉक करें, ये है आपके स्विट्जरलैंड जो कि आपकी जिनेवा में है। ऑप्शन जो आपका है यहां पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर क्वेश्चन आपका अगला है कुतुब मीनार कहां पर स्थित है? कुतुब मीनार जो है दोस्तों ये कहां पर है? और ये दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है, किसमें? ईंट की बनी हुई। तो 27 का जो आंसर बनेगा यहां पर दोस्तों याद रखिए दिल्ली में है। कहां पर है? दिल्ली, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? दोस्तों ये 16 साल की थी, है ना? और इनको गोद लिया था दोस्तों, और दोस्तों इन्हें कथक सामग्री कहा गया है। दोस्तों किसे कहा गया है? तो ये है दोस्तों आपकी सितारा देवी। ऑप्शन ए हो जाएगा सितारा देवी, इसका आंसर राइट हो जाएगा, जो कि भारतनाट्यम से आपकी संबंधित भी हैं। मतलब भारतनाट्यम को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर के कथक सामग्री कहकर यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि ददा एवं हॉकी का जादूगर उपनाम से किसे जानते हैं? इन्हें ददा भी बोलते हैं और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये आपके कौन हैं? मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन जिसका आया है यहाँ पर नंबर मेजर ध्यानचंद आपका हो जाएगा। एक
क्वेश्चन आपको कमेंट करना है कि खेल दिवस जो मनाते हैं वो इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाते हैं, इनके जन्म दिवस में, तो वो कब मनाते हैं इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये कहां पर है? दोस्तों 30 नंबर का जो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये कहां पर है, जल्दी से बताइए। जोधपुर में है। कहां पर है? आपके जोधपुर में है। यहां पर जो आंसर बनेगा वो आपका सी नंबर है, जोधपुर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा जोधपुर में। अगला दिया है क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से संबंधित है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया है, क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है वो आपकी किससे संबंधित है? दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा बताइएगा, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किसे है? तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, जलवायु परिवर्तन से है। किससे है? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? देखिए टाइलर पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार है? टाइलर पुरस्कार। और ये जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई? ये जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? 32 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर क्या हो जाएगा, पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य कुल कितने भारतीय भाषाओं के में पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं में प्रदान किए जाते हैं? क्वेश्चन को फिर पढ़िए आराम से, कि साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कुल कितने भारतीय भाषाओं में पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जा रहे हैं? तो यहां पर जो आंसर आपका है दोस्तों, याद रखिएगा, 24 भाषाओं में दिए जा रहे हैं। याद रखिए 24 भाषाओं में दिया, पहले 2 भाषाएं, मतलब पहले 22 थी, 2 और ऐड की गई तो 24 हो गई। अगला दिया है कि अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो दोस्तों आपके अंटार्कटिका में कौन है, यहां पर जवाब देना है, अंटार्कटिका में कौन हो जाएगा? चलिए यहां पर, तो दोस्तों यहां पर यह है कौन? दक्षिण गंगोत्री। जो दक्षिण गंगोत्री है वो अंटार्कटिका में है। यहां पर आंसर जो हो जाएगा वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है? कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है? और इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपको बेहतर तरीके का रिवीजन होगा।